निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाप बनावा, बहुरी मात कहवा चली आई, भोजन करत देख शुद्ध जल। क्या पूछना रे? वाह भाई, एक बार की बात है, माता जी ने श्री राम जी को स्नान कराया। स्नान करा करके सुंदर श्रृंगार करा दिया, वस्त्राभूषण सुंदर पहना दिया, पालने में लिटा दिया, स्वयं स्नान की। स्नान करने के बाद में अपने भगवान की पूजा की। पूजा करने के बाद उनको मीठा चढ़ाया भगवान को, अपने भगवान को जो नित्य कर्म करती थी। और मीठा चढ़ाने के बाद में आप गई जहाँ पाक बनावा, जहाँ भोजन बनाए थी, वहां जा करके पहुंची तो देखा भगवान श्री राम जी खा रहे थे। इनको अभी पालने में लेटाई थी, ये यहाँ गपक रहे हैं, ये कौन है? दौड़ करके गई पालने में, हो सकता वहां से यहाँ गए, पालने में लेटे हैं। फिर यहाँ दौड़ करके आई तो भोजन कर रहे थे। यहाँ वहाँ तो ये बालक देखा, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कान। पालने में राम, भोजन करते राम, ये क्या दो? यहाँ बालक एक था, दो कैसे हो गया? और माता जैसे विस्मित हुई, राम जी हंस दिए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। पुणे अद्भुत रूप अखंड, जाके रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्म। भगवान हंसने के बाद अपना विकराल रूप धारण किया, जिनके एक एक रोगटे में कोटि कोटि ब्राह्मण है। अग्नि तुरबे शशि शिव चतुरानन, अग्नि तुरबे शशि शिव चतुरानन, बहुगीर सरित सिंधु महिकानन, बहुगीर सरित सिंधु महिकानन। अनेक सूर्य, अनेक चंद्रमा, अनेक ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, और तो और देखा भगवान के उस विराट रूप में माता जी ने माया जी हाथ जोड़े खड़ी रहे। ओ माया नहीं भैया, सांसद क्या बोले, नेता वाली भगवान की माया खड़ी है हाथ जोड़े। आज माता कौशल्या विस्मित हो जाती है, और जैसे माता जी व्याकुल हुई, भये तुरंत शिशु रूप खरा, तुरंत छोटे हो गए भगवान श्री रामचंद्र जी। उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता को समझाया, मैया ये जो आपने देखा है किसी से कहना नहीं। बोले नहीं कहूंगी। कछुक काल बीते सब भाई, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भरे परिजन सुखदाई, बड़े भरे परिजन सुखदाई, तोड़
राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी बड़े हो जाते हैं। मुंडन संस्कार का समय हुआ। गुरु वशिष्ठ जी आए और चारों भाइयों का मुंडन संस्कार करवाया। उसके बाद में आज भगवान श्री रामचंद्र जी सहित चारों भैया पैरों के बल खड़े होकर के चलने लगे। और छोटे बच्चे जब पांव के बल चलते हैं ना तो कितना आनंद आता है। माता कौशल्या कहती हैं, महाराज दशरथ जी जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो बुलाते हैं, भैया राम आकर के भोजन कर लीजिए। अपने बच्चों की समाज को छोड़ करके भगवान राम आते ही नहीं है भोजन करने के लिए। लेकिन कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमू की प्रभु चलई पर आई। कौशल्या जब बुलाती हैं, बेटा आ करके भोजन कर लीजिए। एक भक्त के कर कमलों द्वारा भगवान के श्री चरणों में 50 मुद्रा समर्पित हुआ। भगवान की तरफ से धन्यवाद। ठुमू की प्रभु चलने पर आई। कौशल्या जी जब बुलाती हैं तो आज मेरे सरकार प्रभु रामचंद्र जी ठुमक चलते हैं। कैसे चलते हैं राम जी? ठुमकी नाचे ललना कौशिला अंगना। ठुमके नाचे ललना कौशिला अंगना। ठुमके नाचे ललना कौशिला अंगना। ठुमके नाचे ललना कौशिला अंगना। जी हो कौशिला के अंगना, जी हो कौशिला के अंगना। कौशिला के अंगना, कौशिल्या के अंगना। ठुमके नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमके नाचे ललना कौशिला के अंगना। हरि बोल। मोहवा जाने वठवा में कचलल पान। मोहवा जाने मोहवा बुझाला जाने वठवा में कचलल पान। कजरा रे बड़े नैना कौशिला के अंगना। कजरा रे बड़े नैना कौशिल्या के अंगना। ठुमके नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमके नाचे ललना कौशिल्या के अंगना। जय हो हरि काली की सेवा। सोहेला तनवा मुस्की मोहेला मनवा। गोली सोहेला तनवा मुस्की सोहेला मनवा। गोली मोहेला गोली सोहेला तनवा मुस्की मोहेला मनवा। गोली सोहेला तनवा मुस्की सोहेला मनवा। तुतली बोले आपको पैना कौशिला के अंगना। पैना कौशिला के अंगना। ठुमके नाचे लगना कौशिला के अंगना। ठुमके नाचे लगना कौशिला के अंगना। हरि बोल। भगवान की जय। इसी प्रकार भगवान श्री राम
रामचंद्र जी चारों भाइयों के साथ बाल लीला का सुख महाराज दशरथ जी और माता कौशल्या जी को दे रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो, यद्यप भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन भूतल पर अवतार धारण के मनुष्य रूप में तो नर लीला करना था। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी आज विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। गुरु गृह गय पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान श्री रामचंद्र जी चारों भाइयों के साथ गुरु जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं और थोड़े ही दिनों में भगवान श्री रामचंद्र जी चारों भाइयों के साथ विद्या समस्त विद्या को प्राप्त कर लिया। उसके बाद में कर तलवार धनुष अति सोह, देखत रूप चराचर मोह, जिन विधिन विहरहि सब भाई, थकित होए सब लोग लुगाई। आज भगवान श्री रामचंद्र जी ये चारों भाइयों के साथ में विद्या अध्ययन प्राप्त किए। उसके बाद धनुष और बाण अपने हाथ में लेकर के बड़े सुंदर ढंग से अपने नगर में आते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध आरु बाल, प्राण होते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपा, सब कहूँ राम। आज प्राणों से ज्यादा प्रिय सबको भगवान श्री रामचंद्र जी लगते हैं। धीरे धीरे भगवान राम बड़े हो जाते हैं, शिकार खेलने के लिए जाते हैं। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी, जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। और तो और भगवान श्री रामचंद्र जी मृगया खेलने के लिए जाते हैं और जिन मृग को अपने बाणों से मार देते हैं वो शरीर को छोड़ करके परम धाम चले जाते हैं। जो तीन लोक के स्वामी हैं भगवान राम, भूतल पर अवतार धारण किए। कितना सुंदर मर्यादा उन्होंने बताई। यदि उस मर्यादा को हम ग्रहण कर लें, भगवान श्री रामचंद्र जी के बताए मार्ग पर चलें, तो हमारा कुछ बिगड़ ही नहीं पाएगा। करते थे क्या राम जी? प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा। मातो पिता है गुरु नावहि माथा, मातो पिता है गुरु नावहि माथा, आयस मागी करपुर राजा, आयस मागी करपुर राजा, आपके चरित हर सही मन राजा, देख चरित हर सही मन राजा। आज भगवान श्री रामचंद्र जी जो तीन लोक के स्वामी हैं, भूतल पर अवतार धारण किए, वो सुबह सो करके उठते हैं तो अपने माता जी को प्रणाम करते हैं, अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, जो राम जी से बड़े हैं उनको प्रणाम करते हैं। आखिर क्यों? सुबह सो करके उठें और बड़ों को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें तो पूरा दिन सकुशल व्यतीत हो जाएगा। जो बच्चे आज 3 दिन से बता रहा हूँ, जो बच्चे अपने अपने माता पिता को प्रणाम सुबह किए हो, हाथ उठाइए। जय हो जय हो जय हो, हाथ नीचे कर लीजिए। बच्चियों को नमस्ते कहना है और बच्चों को प्रणाम करना है। ये जितने बच्चे हाथ उठाएंगे के माता पिता यहाँ पर मौजूद होंगे, है ना? ये झूठे हाथ उठाए होंगे तो ये आप लोग जाने। और जो बच्चे प्रणाम ना किए होंगे वो कल जरूर सुबह प्रणाम करेंगे अपने माता पिता को।
कौन कौन बच्चे प्रणाम करेंगे हाथ उठाइए। वाह भाई वाह। अच्छा एक बात बताइए, इतने बच्चे बैठे हैं विद्या दे, कौन कौन बच्चे करने जाते हैं विद्यालय में पढ़ने, कौन जाते हैं? जय हो जय हो। तो गुरुजी सबको ज्ञान ही देते होंगे कि सुबह सो करके उठिए तो अपने माता पिताजी को प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए भक्त भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय हो। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। भगवान राम बाल लीला का सुख महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को और माता कौशल्या जी को दिखाते हैं। उसके बाद भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ तो सुख की घड़ी थी, है ना? जिधर देखो उधर सब हंसते घूमते थे, मगन हैं। आज राम जी का अवतार अयोध्या में हुआ है। चौथे पन में महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र पैदा हुई। लेकिन अब तो सज्जनों दुख की घड़ी नजदीक आने वाली है। कौन सा दुख है? एक बाबा आने वाले हैं जो बचपन में महाराज ज्योतिषाचार्य ने बताया था। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, पसाही में शुभ आश्रम जानी, पसाही में शुभ आश्रम जानी। जहाँ जब जागी जो मुनि करही, जहाँ जब जागी जो मुनि करही। एक भक्त जी के कर कमलों द्वारा भगवान के चरणों में 100 मुद्रा समर्पित हुआ। भगवान की तरफ से धन्यवाद। जहाँ जग जागे, जहाँ जब जागे जो मुनि करही, जहाँ जग विश्वामित्र महाराज अपने आश्रम में बसते हैं और देखते क्या है, जहां जहां संत मुनि जप यज्ञ जोग करते हैं वहां मारीच सुबाह इत्यादि दैत्य आकर के उपद्रव करते हैं। बड़ी चिंता हुई। एक बार की बात है, महाराज विश्वामित्र को चिंता हो गई। कौन सी चिंता हुई? ये दैत्य बहुत त्रस्त कर रहे हैं, यज्ञ नहीं करने देते, जप जोग नहीं करने देते, तो करें क्या? गाधी तनय मन चिंता हरे
महाराज गांधी जी के पुत्र विश्वामित्र को चिंता हो गया, ये दैत्य बिना प्रभु के आए से इनकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। और भगवान पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए ही इस भूतल पर अवतार धारण किए। बोली रामचंद्र भगवान की जय। शांत रहिए भैया। बोली राधा माधव भगवान की जय। विश्वामित्र जी ने अपने मन में विचार किया, हम करें क्या? दैत्यों का विनाश कैसे होगा? भैया जो रोड पर खड़े हैं उनसे निवेदन है कि बैठ जाएं। खड़े होकर कथा नहीं सुनना चाहिए। पांडाल के अंदर बहुत रिक्त स्थान है भैया, बैठ जाइए। खड़े होकर के कथा सुनने से दोष लगता है, इसलिए बैठ जाइए। बोली शंकर भगवान की जय। आइए दो बार भगवान का कीर्तन। सब लोग बोलना भी चाहते थे, बहुत देर से बेचारे परेशान हैं। आइए बोलिए, सब बड़े भाव से ताली की सेवा देती हुई। सीता 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 हो जय हो जय हो जय हो। सीता 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 राम गाइए। 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 राधे 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 श्याम 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 गाइए। सीताराम गाइए। सीताराम गाइए। राधे श्याम गाइए। राधे श्याम गाइए। राधे श्याम गाइए। राधे श्याम गाइए। सीताराम गाइए। सीताराम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। सीताराम गाइए। राधे श्याम गाइए। राधे श्याम गाइए। सीताराम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। विश्वामित्र महाराज ने यही बात विचार किया ध्यान करके कि राम जी का अवतार अयोध्या में हुआ है पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए, तो क्यों न अयोध्या चला जाऊं। येहू मिस देखो प्रभु जाई, कर विनती आनो दो भाई। इसी के कारण से हम अयोध्या चले जाएं और महाराज दशरथ जी से विनती करके दोनों भाई राम और लक्ष्मण को मांग लें। तो जब तक वो नहीं आएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। ऐसा विचार करके महाराज विश्वामित्र जी यहाँ से चल दिए अयोध्या की तरफ। और जब अयोध्या में पहुंचे, द्वारपाल ने जाकर के महाराज दशरथ जी से कहा, गुरु जी बगल में बैठे हैं। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज दरवाजे पर एक महात्मा आए हैं। कौन महात्मा है? विश्वामित्र। चौंक पड़े महाराज दशरथ जी। क्या कहा? विश्वामित्र आए हैं? हाँ। कांपने लगे महाराज दशरथ जी। गुरु जी ने कहा, क्या बात? गुरु जी आपकी महिमा है। बोले क्या बात है? कि महाराज हम जानते हैं हमारे सूर्य वंश में जिस नाम के आगे चंद्र लग जाता है उनका कल्याण ही नहीं होता है। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। क्या बताएं? आप जानते थे गुरुजी, हमारे सूर्य वंश में एक राजा थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र।
तब महाराज विश्वामित्र जी का आगमन हुआ था और उस समय राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी शैप्या और उनका बेटा रोहित तीनों मिलकर के काशी में बिके बिक करके तब विश्वामित्र जी की दक्षिणा दे पाए। ये आप जानते थे गुरुदेव, जानबूझ करके फिर भी मेरे बेटे का नाम रामचंद्र रख दिया। ये चंद्र नहीं सूट करता सूर्यवंशी को, आपने रामचंद्र नाम लिख दिया। तो आ गए विश्वामित्र पुनः, जाने अब क्या होगा, हमें अयोध्या से जाना है या हमारे बेटे राम जी को अयोध्या से जाना है, ये हमें समझ में नहीं आता है। गुरुदेव कृपा करके आप हमें कोई मार्ग बताइए गुरुजी, करें हम क्या? गुरुजी ने कहा एक काम करिए। बोलो कौन सा?